नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। देर रात अहमदाबाद के सरखेज इलाके में फायरिंग की एक और घटना घटी। अहमदाबाद के भीड़भाड़ वाले इलाके सरखेज में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की एक घटना सामने आई है। फायरिंग करने वाले आरोपी मुदस्सर खान ने सलमान खान नाम के शख्स पर हमला करने का मैसेज भेजा था। इसके अलावा मुदस्सर खान ने सलमान खान के घर को भी जलाने की कोशिश की। इससे पहले रिक्शा में भी लगाई थी आग। सरखेज में आपसी रंजिश में मुदस्सर खान ने सलमान खान पर हमला करने का मैसेज भेजा और रात को 4:30 बजे के करीब मुदस्सर खान अपने साथियों के साथ आकर इसके घर पर किया हमला और 3 राउंड फायरिंग की। पैसे के मामले में हुआ विवाद, पूरी घटना CCTV में हुई कैद। आइए पूरी घटना के बारे में सुनते हैं उनके वालिद सरफराज खान से। SR न्यूज़ गुजरात के लिए जहीर जाफरी की रिपोर्ट। मेरा नाम पठान सरफराज खान है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। आज से करीबन 10 दिन पहले लगभग 15 जनवरी के सुबह में 4:20 के आसपास मेरी ऑटो यहाँ पर खड़ी थी, मेरे घर के आगे यहाँ पर खड़ी थी। उसको पे ज्वलन पदार्थ कुछ नाखा और उसको सिलगा दिया और मैं घर के अंदर फंस चुका था। मेरे को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं चालू आग के अंदर निकल के उस दीवार को कूद के बाहर निकला। मैं बाहर निकला और फिर उस दिन मैंने फरियाद करी। मुझे 2 दिन से पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया हुआ है। यहाँ सुबह में 4 बजे तक मेरे 2 दिन से पुलिस वाले बैठते हैं मेरे यहाँ। तो आज सुबह में 4 बजे पुलिस वालों ने बोला कि भाई हम जाते हैं, 4 बज चुके। मैं अच्छा सर जाइए। उनके जाने के बाद करीबन 20-22 मिनट बाद मेरे घर पे अटैक होता है। वो यहाँ बाहर से उन्होंने ज्वलन प्रवाही का कुछ केरबा फेंका मेरे घर के अंदर। केरबा फेंका और 1 लीटर की एक बोतल फेंकी और एक 5 लीटर का फेंका। जब मैं उसका सामना करने के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा बाहर कुछ 5 से 7 शख्स थे। तो मुझे लगा मुझसे सामना नहीं होगा। तो मैंने खाली बूम मारी कि भाई पाइप ला। तो वो लोगों ने तुरंत मेरे ऊपर फायरिंग की है। ऊपरा चापरी एक फायरिंग तो हुआ तो मैं दीवार की आड़ में चला गया। फिर दूसरा फायरिंग शायद उनका मिस फायरिंग हो गया तो मैं दीवार की आड़ में जाके मेरे बीवी बच्चों को लेकर घर के अंदर थोड़ी देर पूरा गया। फिर हमारे बाजू में एक मकान का CCTV फुटेज चेक किया तो मेरे ऊपर लगभग 3 फायरिंग की है इन्होंने। 1 मिस फायरिंग हुआ और 2 फायरिंग हुए और मेरे पे इसी तरह जानलेवा हमला किया ये लोगों ने। हमला करना पड़ा। अब इसमें क्या है, मेरे लड़के का कोई उनके साथ बिजनेस चलता था, रतलाम कैफ़े करके। यहाँ पे अलबुर्ज जो फतेहवाड़ी सरखेज पास अलबुर्ज करके रतलाम कैफ़े है, उसमें मुदस्सर खान, मंसूर खान पठान करके एक शख्स है जो रतलाम कैफ़े के मालिक है। उनके साथ मेरा बेटा कुछ बिजनेस करता था तो उसकी कुछ पैसे की लेवड़ देवड़ थी। तो उस लेवड़ देवड़ के अंदर मेरे बेटे ने कुछ पैसे चुका दिए तो वो कुछ ब्याज मांगता है कि हमें ब्याज दो इसका। यूँ करके मेरे बेटे पे वो उघरानी करता, पठानी उघरानी करता। पठान तो है ही ऑलरेडी और पठानी उघरानी करता है, ब्याज मांगता है और मेरे बेटे को टॉर्चर करता है। और मेरे बेटे को रोज़ व्हाट्सअप चैट करता है कि तेरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर डालूंगा। और उसने कोशिश भी की 2 मरतबा। एक मरतबा रिक्शा सिलगाने में मैं भी फंस चुका था अंदर और कल मेरे ऊपर फायरिंग हुई। अब मेरे बेटे की लेवड़ देवड़ और ब्याज की पैसे की उसकी लेवड़ देवड़ के अंदर उसने मेरे ऊपर कल फायरिंग की है उसने। तो वो मैं 4:23 का मेरे बाजू में मकान वाले का CCTV गुजरा 4:23 के आसपास का। और मैंने सुबह में पुलिस बुलाई 100 नंबर पर कॉल करके और पुलिस वालों ने बाकी कार्रवाई करी। DCP साहब भी आए थे अभी कुछ देर पहले, FSL वाला आए थे, बहुत से पुलिस आए थे। उन्होंने बांहेदारी दी कि हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। और इसमें मांग तो हमारी ऐसी है, ये सब लोग जुआपुरा फतेहवाड़ी एरिए के सब असामाजिक तत्व है और मैं साधारण सा रिक्शा ड्राइवर हूँ। मुझे ये मांग है कि मेरे ऊपर दूसरी वक्त अटैक ना हो। मैं तो चाहता हूँ मुझे 24 घंटे मुझे सिक्योरिटी दी जाए। मैं ये चाहता हूँ मुझे 24 घंटे सिक्योरिटी दी जाए। देखो, गुजरात का माहौल तो ऐसा है कि जिस वक्त कांग्रेस का शासन चलता है, जब ऐसी घटनाएं बहुत होती थी। कांग्रेस के शासन में गुंडा तत्वों को छूटा दौर मिला हुआ था, पर जब से नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM बने उसके बाद बहुत अच्छा हो गया। मतलब जो असामाजिक तत्व बंद हो गए। मगर मुझे लग रहा है कि अभी ये पिछले कुछ दिन से मेरे ऊपर ये अटैक हो रहा है और कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तो इसमें मुझे थोड़ा अचंभा लग रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने गुजरात राज्य के गृह मंत्री जी हर्ष संघवी जी, उनके बहुत अच्छे से कारनामे में देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मुझे मांग है कि हर्ष संघवी जी खुद इसके अंदर
इंटरेस्ट लेके मुझे इंसाफ दिलाए। देखो मैंने आज मेरे दोस्तों पास ही, दूसरे रिक्शा ड्राइवर पास ही 50-60 हज़ार रुपये उधार लेके मैं आज ऑटो का काम करवा। आज 10 दिन हो चुके हैं, फिर भी मेरी ऑटो कंप्लीट नहीं हुई है। आज 10 दिन से मैं रोजी रोटी बिगड़ का हूँ। अगर मेरा बेटे ने इतने सारे पैसे उससे लिए होते तो मेरा बेटा ही मुझे खाने के पैसे दे, जो कि मेरा बेटा मेरे साथ है, और मैंने उधार ला के रिक्शा कंप्लीट करा और आज भी कंप्लीट नहीं। 10 दिन हो गए और अजू 5 दिन का काम बाकी, यानी 15 दिन से मेरी रोजी रोटी बिना का हूँ मैं। तो मैं हर संघवी जी को मांग करता हूँ कि एक गरीब रिक्शा चालक का कुछ काम कर दे इंटरेस्ट लेके। और आरोपी जो है वो जाने माने हैं इस एरिए के और बहुत बड़े गुंडा तत्व है। मुझे अपनी जान का जोखम लगता है, उनको जल्द से जल्द जेल के अंदर डाल देवे तो मुझे अपनी सेफ्टी हो जाए, मेरे बीबी बच्चों की भी सेफ्टी हो जाए। मैं इसी दिल से मांगे हर संघवी जी को। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।